डाइपोल मोमेंट। अभी समझ में आया कि नहीं आया सभी को? और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने क्या बोला है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको वेक्टर एम से रिप्रेजेंट कर। चल, आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना सिखाया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती थी? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी मान लो डी है। डायरेक्शन किधर होती थी डाइपोल मोमेंट की? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और डाइपोल मोमेंट कितना आता था? क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डी। याद आता क्या? ठीक है। चलो, सिमिलर मैनर में यहाँ आपको मैंने पढ़ाया था, करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करता था? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल अगर मैं बनाऊं इधर, करंट कैरिंग कॉइल, मैं बोल रहा हूं अगर ऑब्जर्वर इधर से दिखेगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ पे सभी, अगर ऑब्जर्वर इधर देख रहा है, इसको करंट दिख रहा है मान लो क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में करंट कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज सेंस मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे है ना, क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है। तो आपने फिंगर को कर्ली किया तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जाएगी इधर, ठीक है। अब अंदर की तरफ तो जाएगी, यहाँ पे बाहर भी तो निकलनी है इसको। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती थी तो वो कैसा बिहेव करता था? साउथ पोल की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इनवर्ड आता था तो कैसा बिहेव करता था? साउथ पोल की तरफ। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको करंट कैसा दिखेगा? मैं ऐसे घुमा रहा हूँ करंट, आपको कैसा दिख रहा है जल्दी से बताओ। मैंने, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपको, ठीक है। अब मान लो बीच में रिंग है, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बन रहा हूं मैं, ठीक है, रिंग पहन के टेलीपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, मेरे लिए ये रिंग क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मेरे लिए फील्ड लाइन किधर जा रही है? इनवर्ड, ठीक है। मेरे लिए सॉरी इनवर्ड जा रही है ना, रिंग में इनवर्ड जा रही है। और आपको कैसा लग रहा है? अरे लूप से बाहर की तरफ आ रही है, समझ गए? तो ऑब्जर्व रिंग यहाँ पे, एक बार ऑब्जर्वर बिहाइंड द रिंग है और एक, ठीक है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे एक बार ऑब्जर्वर यहाँ था तो उसको क्लॉकवाइज दिखा, ऑब्जर्वर यहाँ पे हो तो करंट कैसा दिख रहा है? और फील्ड लाइन, जब फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती थी तो उस पोल को हम कैसा बोलते थे? नॉर्थ पोल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? तो दोनों पोल बन गए, डाइपोल क्रिएट हो गया। तो करंट कैरिंग कॉइल या लूप कैसा बिहेव करता था? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता, ठीक है। मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सॉरी, करंट बाहर की तरफ है, इन्वर्ट। चलो, आई करंट गया, बताओ इस लूप में करंट आपको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब किधर आ रहा है? बाहर तरफ। तो फील्ड लाइन आउटवर्ड आएगी, लूप के अंदर फील्ड लाइन किधर है? आउटवर्ड। फील्ड लाइन क्या है? आउटवर्ड है। तो मैं सिर्फ एक सिंपल बना दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब सभी लोग इधर ध्यान, याद करने का तरीका, आपको करंट कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या ऑब्जर्वर को? करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो जो लूप है वो कैसा बिहेव कर रहा है? आप बाहर से देखोगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एन ऐसे लिखते हैं क्या? तो एन कैसे लिखते हैं? हाँ, ठीक है, हाँ, पता है, ठीक है। चलो, सर आपको एन लिखने नहीं आ रहा, देखो ऐसे बनाया, क्यों बनाया?
ताकि आपको याद हो। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर पीछे की तरफ है उसको कैसा लगेगा, साउथ पोल। देखो ना फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है और कहीं से आ तो रही होगी ना, जो पीछे होगा ऑब्जर्वर तो उसको कैसा लगेगा, साउथ पोल। ठीक है, अब वो वाला केस बना, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखे, जब ऑब्जर्वर करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो कैसा बिहेव करेगा, लूप नॉर्थ पोल की तरह, नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये सब नोट डाउन करना है। इधर ध्यान दो, चलो अब देखो, ये करंट कैरिंग लूप है, करंट इनवर्ट जा रहा है। अब करंट आपको कैसा दिख रहा है, जल्दी से बताओ, क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है। क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ट। तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो लूप कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जर्व कैसा दिखेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो तो एस कैसे लिखते हो, जल्दी से बताओ। सर एस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो करंट अगर आपको क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है तो कैसा बिहेव किया, अगर ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस बिहेव कर रहा था तो ये सब बनाओ आप, मोमेंट लिख के बताइए सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आपका आई वेक्टर, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है ये, करंट इंटू एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया लिखा है ए, एरिया वेक्टर क्या होता था हमेशा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये वेक्टर एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। वेक्टर ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लूप। लूप के परपेंडिकुलर एरिया ए है तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, लूप के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू लूप। आई क्या है, करंट। डायरेक्शन कैसे निकालो, ये मैग्नेटिक मोमेंट है जो आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कर्ल द राइट हैंड फिंगर, कर्ल द राइट हैंड फिंगर along the direction of current, curl the right hand finger, finger curl the right hand finger along the direction of current, तो जो thumb है, thumb will give the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अरे अभी सबको क्लास के बाहर निकाल दूंगा, ये जितने लोग बैठे हो 6-7 लोग, ठीक है, तो शांति से बैठो। तो बताओ कैसे निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, राइट हैंड के फिंगर को डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के अलावा कर्ल करना है, तो थंब क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। सर यही रूल तो हम मैग्नेटिक फील्ड के केस में पढ़ते थे, सिमिलर। तो करंट कैरिंग कॉइल के केस में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वैसे भी देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। लिख लेना ये भी लिख लो, फ्रॉम, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
किधर से किधर है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, लिख लो, ये भी लिख लो, इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड, उनको डायरेक्शन सेम आ रही क्या, पैरेलल है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, आर इन सेम डायरेक्शन, आर पैरेलल। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, आई इंटू ए, अभी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, जल्दी से बताओ, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ बताओ, एम्पियर करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए होता था, मीटर को लेंथ से लिखते थे, L2 इंटू ए, L2 ए, ये होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, एक लूप की वजह से है या एक कॉइल की वजह से है। अगर n नंबर ऑफ लूप लगा देते तो n से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। वो आपने देखा वो चोरी के ऊपर एक एक चोरी है, मम्मी वगैरह लेके आती थी तो बचपन में ही करते थे, है ना, इकट्ठा कर रहे हैं, अभी भी करते हैं क्या? नहीं, मैं तो अभी नहीं करता, बचपन में किया करता, ठीक। ब्लू कलर की अलग है, रेड कलर की अलग है, ग्रीन कलर, ठीक है, ओके। तो पता था ये एग्जांपल देना, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाना है, एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक, है ना, ओके। अब करंट सभी में आई फ्लो हो रहा है, तो अगर लूप या कॉइल कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इसको लिख लिया क्या, ये सब लिख लिया, चलो। इफ द कॉइल नहीं समझना, चोरी वाला एग्जांपल है, रिंग के ऊपर रिंग, आपने वो गेम खेला मुझे बचपन में, ऐसे वाटर वैसे सिद्ध हो, फिर वो है? एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, है? समझ लो वैसे ही, ठीक है। इफ द कॉइल और लूप contains n number of turn, n number of turn, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अभी अभी आपने बताया, n से मल्टीप्लाई कर दो, m इक्वल टू n इंटू आई। क्या वेक्टर क्वांटिटी है, सुनना, वेक्टर क्वांटिटी अगर हमने दो कॉइल ले लिया, ठीक है, सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, hence अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने दो कॉइल लिया, ठीक है, मान लो ये दो कॉइल लिया, चलो चलो मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो, मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया आउटवर्ड, ठीक। अब एक लूप इसके परपेंडिकुलर बना दिए, चलो मान, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें भी करंट मान लो आई फ्लो है, इसमें भी करंट आई फ्लो है, चलो इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, ठीक है। बताओ इसमें मैग्नेटिक, ये बिल्कुल ऐसे है, देखो इधर ध्यान दो सभी लोग, ये लूप कुछ ऐसे, ठीक है, बाउंड्री है, ठीक है, ऐसे, ये लूप कुछ ऐसे, एक लूप और एक लूप ऐसे परपेंडिकुलर है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे, तो बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो, आउटवर्ड। मैंने बोला इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर ऐसे,
ऐसे फ्लो, ये भी अपवर्ड, और दोनों ही 90 डिग्री पे होंगे। ये बिल्कुल आउटवर्ड इधर है और इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह से, तो दोनों ही 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे हो लूप, ठीक है, थीटा एंगल पे भी तो हो सकता है। मान लो ये दोनों ही लूप एक दूसरे से थीटा एंगल पे मान लिया, ये दोनों ही लूप एक दूसरे से थीटा एंगल पे ऐसे, ठीक है, लो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे ही हो, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब बताओ इसकी वजह से इन्वर्ट इस तरफ होगा परपेंडिकुलर, और इसकी वजह से अपवर्ड होगा, तो दोनों के बीच में भी थीटा एंगल आएगा, ठीक है। फर्स्ट लूप की वजह से मान लिया मैग्नेटिक मोमेंट है m1, सेकेंड लूप की वजह से मान लिया मैग्नेटिक मोमेंट क्या है m2, ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, ठीक है। इन केस ऑफ coil having magnetic moment m1 and m2, magnetic moment m1 and m2 placed at an angle theta between them, placed at an angle theta between them। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर है दोनों थीटा एंगल पे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको नोट डाउन करो, एंगल बिटवीन m1 एंड m2। करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, लूप एरिया दिया है a, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, रिंग ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, हाँ ठीक है, अपवर्ड आएगा, ठीक, आपने फिंगर को कर्ल किया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अपवर्ड। चलो समझ तो गए फिर, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखते थे आप लोग, आई इंटू ए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं आप लोग को बताना, चलो इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। फर्स्ट केस में बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ ट्राइंगल बताओ, आई इंटू ए, ए क्या है एरिया, ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्वल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मुझे साहब बताओ, क्या नाम है सुमैया, आप बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, √3/4 साइड का स्क्वायर, यह है क्या, डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, शाबाश। चलो यहाँ बताओ, सर ये मैं बताऊंगा है, ये आसान है,
क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, आप बताओ। स्क्वायर के केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता था? आई इंटू ए। चलो, आई करंट फ्लो हो रहा है, एरिया क्या है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर होता था, एरिया है ए स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा? सारे केस में आउटवर्ड आएगा। ठीक है, चलो हेक्सागोन के केस में बताओ, ये हमारी आप बताओ। चलो, हेक्सागोन का ये सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी होती थी? साइड के बराबर। रेगुलर हेक्सागोन है, ये भी ए और ये भी, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है। वर्टेक्स से सेंटर के बीच की दूरी ए होती थी, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हेक्सागोन क्या होगा? तो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा नहीं, पूछ रहा है, बताओ कौन सा ये पोल आपको कैसा दिख रहा है? ये पोल कैसा दिखेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, तो ये हमें नॉर्थ पोल की तरह दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। तो क्या आएगा? आई इंटू एरिया क्या है हेक्सागोन का? सर इधर बताओ, इधर देखो, ये क्या बना है? इक्विलेटर ट्रायंगल। कितने इक्विलेटर ट्रायंगल? 6 है। एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और 6 से, ये सोच पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये सोच पा रहे हो? ठीक है, चलो जा रहे हैं तो सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? आउटवर्ड। चलो सर्कल हो इंटू पाई, आर कितना है? ए। डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट शेप के जो लूप्स थे, लूप लिए डिफरेंट शेप, हेक्सागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, अब निकालना सीख गए, डायरेक्शन भी निकालना आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।